बहुत ऐसे सो आई एम अ वेरी ट्रिकी पर्सन आई फील। मुझे ऐसा लगता है या तो मेरे बारे में सबको ऐसा लगता है कि शायद मैं सबसे घुल मिल जाती हूँ, बट ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मुझे ऐसा कई बार ऐसा होता है कि मेरी किसी से वाइब बिल्कुल होती ही नहीं है। सो आई रियली फाइंड इट डिफिकल्ट टू be with that person. I won't be disrespectful ever, but then हाँ, समझ गया, लेकिन मैं खुद का ये मेरा क्या कह सकते हैं आपको कि मेरा देखने का एक नजरिया है कि अगर मैं शो कर रहा हूँ तो शो मेरी लाइफ है, तो उसके सारे किरदार मेरे मेरे अपने हैं। एंड जैसे हम अपनों से बातें करते हैं, जैसे रिया है, रिया बहुत अच्छा क्या कहते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया, तो इंसान बहुत अच्छी बहुत सुलझी हुई है, बहुत सिंपल सी है उसे यार ये मुझे लगता है कि आज के दौर में बहुत जरूरी। हम देखते हैं वीडियोस में हमारे टीवी एक्टर्स या फिर कोई भी एक्टर्स वो मस्ती कर रहे हैं सेट पे, लेकिन असल में वो मस्ती होती नहीं, क्योंकि आपको डेली एपिसोड के लिए बहुत काम करना पड़ता है। एज ए एक्टर कितना हसल होता है, कितना रश होता है सेट पे, और कितना स्ट्रेसिंग सिचुएशन है डेली एपिसोड निकालना। एक्चुअली हमारा ऐसा हो गया है ना कि मेरे लिए स्पेशली खेल खेल में निकल जाता है। हाँ, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता, होता है कभी कभी। यू आर जस्ट नॉट, इट्स जस्ट योर बैड डे, और मे बी जस्ट दैट डे वेयर यू आर नॉट फीलिंग योरसेल्फ, और उस वक्त थोड़ी चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। बट देन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वो जैसे काम कर रहे होते हैं ना, तो वर्क इटसेल्फ हेल्प्स यू। जैसे उस दिन भी आई वाज सो लो, बट देन काम कर करके बाकी वही लोग हंसाते हंसाते सब लोगों ने मैं नॉर्मल हो गई। एंड देन व्हेन दिस थिंग रियली हिट्स मी एवरी सेकंड ऑफ माय लाइफ दैट I'm working right now. There are people who are not working. There are people who don't have food to eat. तो वो चीजें मैं बहुत I'm a little intense that way, and I just feel wherever I feel like अरे मैं थोड़ा whiny हो रही हूँ, तो मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि आपके ऊपर छत है, आपको 2 वक्त का खाना है, आपके पास काम है, और जरूरत से ज्यादा है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा। So just be grateful. So yeah. ईशान, आप बहुत गर्ल क्यों लग रही है? क्योंकि आप इतने एनर्जेटिक हैं, जैसे मैंने पहले देखा था। आज एनर्जी ऐसी क्यों है? किरदार में है क्या अभी भी? हाँ। मेरा जो सवाल था, तो आपका जो सवाल क्या था? मेरा सवाल था कि कितनी मस्ती हम देखते हैं, मस्ती होती है लेकिन मस्ती होती नहीं है, डेली एपिसोड के लिए बहुत काम होता है। तो एक कलाकार के तौर पे कितना स्ट्रेसफुल होती है वो सिचुएशन जहां आपको पूरे 12 से 13 घंटे देना पड़ता है। जब एक इंसान 14 घंटे काम करता है तो जरूरी नहीं है कि उसका, अभी देखिए टीवी में जैसे बहुत सारे चैनल होते हैं, आपका मन करता है तो आप चैनल भी चेंज करते रहते हैं, राइट? तो वैसे ही एक्टर का क्या होता है कि वो एक ग्राफ, मूड का ग्राफ होता है। अब सपोज करिए सुबह सुबह कभी इंसान फ्रेश होता है, अब क्या होता है ना कि अब कोई रिग्रेसली आपको अगर यूज करेगा सीन्स में, आप हो रहे हैं आपकी गाड़ी चल रही है सीन के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं आप हैं तो इंसान ही, भले ही आपको प्रोफेशनली आर्टिस्ट कह रही है, लेकिन आप हैं फिर भी, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती ही होती है। एक्टर के लिए क्या होता है ना, जब पर्टिकुलर नीड्स की अगर मैं बात करूँ तो नीड्स को बहुत कम मिलता है, बिकॉज हमें खड़ा होना पड़ता है सजेशन में भी, कभी कभी क्यूज देने पड़ते हैं, और आप लगा लीजिए कि बार बार टचअप हो गया, फिर बार बार लाइन्स होगी, बार बार फिर हमें इंसर्ट्स वगैरह लिए जाते हैं, तो फिर कंटिन्यूसली। और सीरियल्स में क्या होता है ना कि सीरियल में बहुत सारा सीन होता है, बहुत ज्यादा सीन्स लगाए होते हैं, तो उसमें ड्रेन हो जाते हैं। जब मस्ती का टाइम आता है, फिर जब आप लगा लीजिए कि वो मूड पे है, कि सपोज करिए हम सब लंच कर रहे हैं, तो हमने मस्ती कर ली किसी ने, एंड वो बाई चांस अगर रिकॉर्ड करके इंस्टा स्टोरी पे डाल दी, तो लोगों को लगता है कि वाह बहुत हैपनिंग है। और फिर शाम को अगर जब पैकअप के टाइम पे लोग ज्यादा खुश होते हैं, तो वो अगर इंस्टा रील पे डाल दिया तो कहते हैं वाह बहुत हैपनिंग दिन गया है। हैपनिंग जाता है अगर आप मन से खुश हैं, तो कभी कहते हैं कि अपना मन को खुश रखिए, मन को शांत रखिए, आसपास का माहौल आपका वैसे ही हो जाएगा जैसे है। So yeah, as an artist, it's our responsibility also to take care of our workers and और our crew also, जो हम एक दूसरे का मन लगा कर रखते हैं, क्योंकि सब लोगों ने 13-14 घंटे के साथ काम करना है। एंड हमारी मेहनत तो बैकअप के बाद शुरू होती है एक्टर्स की। मैं तो अपनी बात करूँगा बिकॉज लोग कैसे करते हैं, बट
मेजर मेहनत होती है पैकअप के बाद, बिकॉज जब हम मॉर्निंग में आते हैं और शाम को जाते हैं तब तो ट्रीटमेंट वाइज भी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सीन्स मिल रहे हैं, हम सीन्स बोल रहे हैं, मेकअप हो रहा है, हमारा कॉस्ट्यूम्स आ रहे हैं हमारे। लेकिन जब आप रॉ हो जाते हैं पैकअप के बाद, किरदार से जब बाहर आ जाते हैं, there is no production house, there is no channel, it's you and you and you and you and your problem, you and your happiness, you and your dream, you and your whatever, and उसको डील करके आपको अपनी लाइफ में स्ट्रगल आपकी चलती है कि you have to go to gym, you have to go running, you have to go and eat your food, cook for yourself, and सोना भी टाइम पे, उठना भी टाइम पे, and drive, you have to drive yourself, जो भी ड्राइवर सीखते हैं। तो आई गेस बैकअप के बाद एक आर्टिस्ट की स्ट्रगल शुरू होती है। आई सो पूरा दिन ही हैपनिंग जाता है अगर हम देखें तो, बट इट्स जस्ट डिपेंड अपॉन द ग्राफ। अभी तक का जो भी आपका सफर रहा है टीवी का, ऑलमोस्ट ये शो थोड़ा सा अलग है अभी तक जो आपका जो पिछला शो था जिसके हम दिल्ली पे मिले थे बात हुई, ये शो जब आपके पास आया तो काफी नयापन था आपके लिए भी? मैंने जो पिछले शोज करे हैं उसके हिसाब से जो कैरेक्टर ग्राफ है वो थोड़े से इससे कम मैच्योर है। तो जो सक्सेना है वो एक डॉक्टर है, तो उसका कह सकते हैं बोलने का तरीका, चलने का तरीका, उसके शब्दों की चॉइस सब बहुत कट टू कट रहती है। उतना ही बोलते हैं जितना उसको जरूरत है और उतने ही एक्सप्रेशन देते हैं, उतने ही इमोशन देते हैं जहाँ जो रिक्वायर्ड है। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बिकॉज अब दो कैरेक्टर जो लास्ट टाइम किए थे तो वो थोड़े से लाइटली नहीं कह सकते उस चीज को, बहुत ही ज्यादा वॉइस कह सकते हैं, बहुत ज्यादा वॉइस थे। तो वो जो वॉइस वाला टेक्सचर होता है वो दोनों में था, तो इधर वो चीज रिमूव करके उसको एक नॉट अपग्रेड करना था। तो वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि मुझे टाइम लगा कि उस चीज को बारीकी से समझने में। अभी भी मैं समझ ही रहा हूँ उस चीज को कि उस चीज को मैं इम्प्लीमेंट कैसे कंट्रोलिंग कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करते करते, और उसका इम्पैक्ट उतना ही आए जितना हमारे डायरेक्टर जो है वैभव सर वो जितना चाहते हैं, और जो क्रिएटर्स हैं हमारे शो के प्रोड्यूसर्स उनको कौन सा इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, सो वो एक समझने में वक्त लग रहा है। और आई होप धीरे धीरे ये चीज और क्लैरिटी लाएगी हमें एज एन आर्टिस्ट, और सीन्स हम बहुत ही ज्यादा कर सकेंगे। अब दोनों की दोस्ती हो गई है, काफी टाइम हो गया है अभी साथ में काम करते करते, कितना बॉन्ड हुआ है ये पेयर जो अभी से इतना पसंद किया जा रहा है लोगों के बीच, लेकिन ऑफ स्क्रीन कितना अच्छा दोस्ताना हो गया है, कि हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या चल क्या रहा है? जो मैं पहली चीज ये कहूँगा कि हम जैसे शो में काम जब करते हैं तो पहले दिन हमारी यहाँ पे वर्कशॉप्स हुई थी, तो जो हमारी एक बॉन्डिंग है वो सभी से होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी इंडिविजुअली हर किसी से, हमारी हर इंसान से बराबरी की बॉन्डिंग है, एंड हम लोग बहुत ही ज्यादा एज ए फैमिली चलते हैं। मेरा मानना ये है, मैं अपना कहूँगा कि मैं दूसरे के दिमाग को नहीं चाहता ना समझता, लेकिन मैं खुद का ये मेरा क्या कह सकते हैं आपको कि मेरा देखने का एक नजरिया है कि अगर मैं शो कर रहा हूँ तो शो मेरी लाइफ है, उसके सारे किरदार मेरे मेरे अपने हैं। एंड जैसे हम अपनों से बातें करते हैं, जैसे रिया बहुत अच्छा क्या कहते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया, तो इंसान बहुत अच्छी बहुत सुलझी हुई है, बहुत सिंपल सी है शूट करने में। जैसे रिया है वैसे वो एक्टर्स अगर आपको मिले तो आप बहुत लकी होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाला जो वो एक्टर है वो आपको सपोर्ट करे या फिर सुने, एंड उसके बाद आप उनको भी सुने, आप उनको वैसे ही रिस्पॉन्ड करें। एंड बहुत ही वो जो चीज जो सीन्स होते हैं वो भी अच्छे आते हैं, खिल के आते हैं, और ऐसे ही हम बाकी सब लोगों के साथ भी करके, और जो हमें मजा आता है बिकॉज हमारे यूजुअली सीन्स जैसे तारा के सीन्स यूजुअली घर वालों के साथ ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू माइन। तो आप जो बॉन्डिंग की बात करते हैं, इनकी बॉन्डिंग सभी से अच्छी है, एंड मेरे से कम सो मेरे साथ तो इतने ज्यादा सीन होते नहीं है, सो मुझे अभी हमें दोनों दिन का मौका मिला नहीं है ज्यादा बात करने का, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ एज इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि हम जब सीन्स करते हैं तो
वो धीरे लैंड अप, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो चीज अच्छी होती जा रही है। और रिया, आप क्या कहेंगी? बहुत ऐसे, सो आई एम अ वेरी ट्रिकी पर्सन आई फील। मुझे ऐसा लगता है या तो मेरे बारे में सबको ऐसा लगता है कि शायद मैं सबसे घुल मिल जाती हूँ, बट ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मुझे ऐसा कई बार ऐसा होता है कि मेरी किसी से वाइब बिल्कुल होती ही नहीं है, सो आई रियली फाइंड इट डिफिकल्ट टू be with that person. I won't be disrespectful ever, but then maybe I won't talk or hang out much. But yeah, but fortunately with Ishan or with anybody for that matter, I've just gelled along so well, and इतने कम टाइम में कि I don't even think कि इतना हमें बस कुछ ही वक्त हुआ है शूट स्टार्ट करके। And with Ishan it's totally likewise, because it's all about give and take, professionally, personally. I think it's a very positive aura he has, and he takes he takes along set way. So yeah, I'm very grateful, and I do really have a lot of fun. I know I'm damn sure if अगर कल को if I'm down or if अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो they all have my back. तो हेलो दोस्तों, ईशान और रिया का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और इसके साथ ही दोस्तों आप